जय हिंद। आरपीएससी ने एक प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी निकाली है जिसमें बीई बीटेक एमटेक स्टूडेंट भी अलाउड है। उसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी कब से उसके फॉर्म स्टार्ट होने हैं, कब उसकी लास्ट डेट है और क्या क्या उसमें और क्वालिफिकेशंस रहेगी और उसमें क्या क्या फीसेज है और कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज निकली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल क्रोम में हम लिखेंगे आरपीएससी। आरपीएससी की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ से भी इसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हो या आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखो यहाँ पे जितनी भी आरपीएससी वैकेंसीज निकालती है उसके बारे में आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे देखो 25/1/2024 यहाँ पे एक प्रोग्रामर 2024 के लिए वैकेंसी आई हुई है प्रोग्रामर के लिए। तो यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, इसके नीचे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट। तो अब आपने इस नोटिफिकेशन पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। मेन मेन जो पॉइंट है वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखो प्रोग्रामर के लिए 216 पदों पे वैकेंसी है ये। इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और 216 पद है। इन पदों में कमी भी की जा सकती है और वृद्धि भी की जा सकती है, वो आगे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है पद बढ़ भी जाएं। तो टोटल 216 पद है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोग्रामर 216। और इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी पद है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो बीटेक या एमएससी जिन्होंने कर रखी है, किस ब्रांच में कर रखी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या जिन्होंने एमसीए कर रखी है वो इसके लिए अलाउड है। दूसरा, जिन्होंने एमटेक कर रखी है वो भी इसके लिए अलाउड है। और कौन सी ब्रांच में, वो भी यही सेम ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और तीसरा, जिन्होंने एमबीए कर रखा है आईटी में वो भी इसके लिए अलाउड है, तो आप देख सकते हो। और इस क्वालिफिकेशन के साथ आपको चाहिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी रिटन के बारे में भी। तो इसमें ये दिया हुआ है। और बीटेक एमएससी एमटेक स्टूडेंट इसके लिए भी अलाउड है। और ये ब्रांच आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, पूरा इसको पढ़ लेना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मेन मेन पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका रहेगा लेवल 12 के हिसाब से। लेवल 12 यानी ग्रेड पे जो है 4800 रुपये रहेगी। और इसमें जो आयु सीमा है यानी एज जो है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रहेगी। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल। और एज में जो छूट दी जाती है वो यहाँ पे आपको दी हुई है, किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी, या यदि कोई इससे विलोम करता है तो ये जान सकता है, यहाँ से देख सकता है। और इसके बाद में हम इसके जो और पॉइंट है वो भी हम देखते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं आवेदन अवधि क्या है। तो आवेदन जो है उसका वो 1/2/2024 यानी 1 फरवरी से लेके 1 मार्च 2024 तक इसका हम आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कोई करेक्शन करवाना है बाद में तो आपके 500 रुपये इसमें फीस लगेगी, वो भी आगे दिया हुआ है। तो आवेदन कहाँ करना है, तो आपको जाना है आरपीएससी की वेबसाइट पे और वहाँ जाके आपको एसएसओ में लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको कि सिटीजन ऐप G2C में रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करेंगे, वहाँ आप ओटीआर जो है वो फिल करेंगे, फिर आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर उससे आप दोबारा लॉगिन करोगे एसएसओ में। तो इसके हिसाब से आप अपना ये फॉर्म भर सकते हो। ये यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है आपको। आप डेट याद रखना कि 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये फॉर्म जो है आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें पेपर, जो इसमें पेपर है वो देखो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो यहाँ पे दिया हुआ है। 100 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर्स दोनों में ड्यूरेशन रहेगा। और फीस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कब कब कितनी फीस लगेगी आपका। यदि आप बाद में करेक्शन करते हैं, आपको फॉर्म कोई गलत भरा जाता है, कुछ करेक्शन करना है, तो आपकी 500 रुपये जो फीस रहेगी, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इसी नोटिफिकेशन में आपको ये जो एग्जामिनेशन है इसके पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें टॉपिक रहेंगे और कौन कौन सा सिलेबस है इसका। जैसे ये रीजनिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। आई होप आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।